हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं और 8 भी हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। इसमें हमें शॉर्ट नोट्स करने हैं। तो हम आज ये पार्ट 5 रहेगा हमारा, ये चैप्टर 8 का। तो हम इसमें करेंगे शॉर्ट नोट्स, यानी कि कोशिका झिल्ली, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, हरितलवक, गुणसूत्र, कोशिका, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया है। बस हमें क्या करना है, जल्दी से इसका रिवीजन कर लेना है। तो चलिए रिवीजन करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम शॉर्ट रिवीजन कॉपी से करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट होता है वो चीज़ मैंने कॉपी पे लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे चैप्टर का क्या नाम था, कोशिका संरचना और प्रकार। सबसे पहले हमें ये कोशिका क्या था, तो सभी सजीवों के कार्यात्मक और संरचनात्मक समूह कोशिका कहलाती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सभी अंग और भी छोटे भागों से बने होते हैं। तो जो हमारा अंग है वो और भी छोटे भागों से मिलकर बना होता है। किसी जीव की सूक्ष्मतः जीवित संरचना को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। सर्वप्रथम कोशिका को खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 ईस्वी में। ये भी याद रखना है। और ये कैसी कोशिका थी, तो मृत कोशिका थी। आपको ये ध्यान रहेगा कि कोशिका क्या होती है, किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्म यानी सबसे छोटी जो संरचना होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। आगे समझते हैं कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका 2 प्रकार की होती है। जैसे कि कोशिका 2 प्रकार की नहीं, कोशिका एक होती है कोई जीव है जो सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, और कोई जीव होता है जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो एक कोशिका का बना होता है उसे एकल कोशिकीय बोलते हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है उसको कहते हैं बहुत कोशिकीय। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं बहुकोशिकीय। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है क्या, कि उसके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। कह रहा है वह जीवित जीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं से जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसी को क्या कहते हैं, बहुकोशिका, यानी मल्टी सेलुलर। उसी तरीके से एक कोशिका, तो आप आराम से बता देंगे कि जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, एक कोशिकीय जीव, यानी यूनिसेलुलर। इसका एग्जाम्पल था अमीबा, पैरामीशियम, ये सब इसके एग्जाम्पल थे। यहाँ पे और एक नोट था, जो हमारे ब्लड में WBC पाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, एक कोशिकीय ही संरचना होती है। तो मनुष्य में रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। उसके बाद समझते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका के बाहरी आवरण जो होती है उसी को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो इसको ही क्या किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ही प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। और साथ में ये जो ये कोशिका झिल्ली होती है इसमें संरंध्र पाए जाते हैं। संरंध्र पाए जाने का मतलब है कि किसी भी पदार्थ का आवागमन, किसी भी पदार्थ को अंदर लाना है और कोई पदार्थ को बाहर ले जाना है तो वो कौन काम करेगा, तो प्लाज्मा झिल्ली करेगा। पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोशिका झिल्ली, जिसे कि प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये संरंध्र होती है। ये विभिन्न पदार्थों के कोशिकाओं में आवागमन का नियमन करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है यही कोशिकाओं को क्या करती है, आकार प्रदान करती है कि ये कोशिका किस आकार की होगी। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो आपको जंतु कोशिका में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और जो कोशिका भित्ति होती है ये भी कोशिका झिल्ली ही है, लेकिन ये क्या होती है, इसमें डबल लेयर होता है, इसलिए ये वाला पादप में देखने को मिलता है और इसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। ये पढ़ लेते हैं, इसके बारे में लिखा है कि पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत, मतलब कि कोशिका झिल्ली तो होता है और उसके भी बाहर एक और परत होती है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति बोला जाता है। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली ये अतिरिक्त संरचना पौधे की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो कोशिका झिल्ली को ये क्या करती है, बांध देती है और साथ में क्या करती है, पौधे को
पौधे की कोशिकाओं को ये सुरक्षा प्रदान करती है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडल, नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करती है। तो जीवित जो जंतु कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, जंतु तो अगर उसको बहुत ज्यादा धूप लग रहा है, ताप हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने सुरक्षित स्थान पे जा सकता है। लेकिन जो पादप होती है वो तो नहीं जा सकती है, उसे तो एक जगह पे स्थिर रहना होता है। तो इसीलिए उनमें जो पाई जाती है और वो उनका बनावट ही होता है उस तरीके से जो कि उनकी सुरक्षा कर सके। तो उनमें इसीलिए क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। आगे समझते हैं कोशिका द्रव के बारे में कि कोशिका द्रव क्या होता है। तो जो कोशिका द्रव होता है वो एक जेली के समान पदार्थ होता है जो कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। वो किस प्रकार का होता है, तो लिक्विड टाइप का यानी जेली टाइप का होता है जो कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। तो जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में ये क्या पाए जाते हैं, कोशिका द्रव। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। तो जो कोशिका के जितने भी और अन्य संघटक है, उसके अंग है कोशिका के, वो सब किस में पाए जाते हैं, तो यही कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, ये सारी चीजें किस में पाई जाती है, तो कोशिका द्रव में। आगे समझते हैं केंद्रक के बारे में कि केंद्रक क्या होता है। तो सजीव कोशिकाएं का यह एक महत्वपूर्ण संगठक है। तो जो सजीव कोशिकाएं होती है उनका यह महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। तो केंद्रक का भी आकार कैसा होता है, गोलाकार, और स्थित होता है ये बिल्कुल मध्य में। इसे सरलता पूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोशिका के केंद्रक को देख सकते हैं। आगे समझते हैं केंद्रक झिल्ली। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या था, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। उसी तरीके से केंद्रक है जो कि कोशिका के मध्य में पाया जाता है। अगर उसके अगल बगल बाहरी उसकी संरचना होगी बाहर में, केंद्रक के बाहर में, तो उसको क्या कहेंगे, केंद्रक का झिल्ली। जैसे कि केंद्रक कोशिकाएं द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहती है। तो कोशिका द्रव से केंद्रक जो होता है क्या होता है, अलग होता है। वो किसके द्वारा, तो केंद्रक झिल्ली उसमें लगा रहता है, इसलिए वो कोशिका द्रव से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रावरण कहते हैं। यह झिल्ली भी संरंधित होती है। तो ये वाली जो झिल्ली होती है केंद्रक झिल्ली, ये भी क्या होती है, कोशिका झिल्ली की तरह संरंधित, मतलब कि ये भी क्या करती है कि पदार्थों का आवागमन करने के लिए नियंत्रण करती है। तो कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों का आवागमन का भी नियंत्रण यही करती है कि मतलब कि कौन सा पदार्थ को अंदर जाना है, कौन से पदार्थ को बाहर आना है। आगे केंद्रिका क्या होता है, तो केंद्रक में एक छोटा सा संघन संरचना दिखाई देती है, इसे क्या कहते हैं, केंद्रिका। मतलब समझ रहे हैं कि एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के बीच, केंद्रक के अंदर जो होता है वो क्या होती है, केंद्रिका होती है। तो केंद्रिका केंद्रक के बीच में एक संघनन संरचना दिखाई देती है, वही क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, केंद्रिका कहलाती है। अथवा उसे क्या और बोला जाता है, तो न्यूक्लियस बोला जाता है। आगे समझते हैं क्रोमोसोम के बारे में। केंद्रक में धागे के समान संरचना भी होती है। तो केंद्रक में क्या होती है, धागे के समान जो संरचना होती है वही क्या कहलाती है, क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाती है। ये क्या होती है, जीन धारक होती है। ये किसको धारण किए हुए रहती है, तो जीन। तो अभी आप लोग ने देखा कि कोशिका के अंदर क्या है, केंद्र, और केंद्र के अंदर क्या है, तो केंद्रक है और साथ में क्रोमोसोम है। केंद्रिका है और क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम क्या होती है, जीन को धारण किया होती है। तो जीन क्या होता है, तो जीन सजीवों में अनुवांशिकता का इकाई है। तो आपने अगर पढ़ा होगा, तो हम लोगों ने जब पढ़ा था, तो जीन क्या होता है, अनुवांशिकता का इकाई है, अनुवांशिक का इकाई। जैसे कि अगर आप अपने मम्मी या फिर माता या पिता से मिलते जुलते हैं, तो वो किसके कारण होता है, तो यही जीन के कारण ही संतान अपने माता पिता से मिलते हैं। कह रहा है यह जनक संतति को अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनमें से आपको प्राप्त है। यदि आपके पिता की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी क्या होंगी,
भूरी हो सकती है, कंपल्सरी नहीं है, हो सकती है। अगर हो गई तो वो किसके कारण है? यही जीन के कारण ही है। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि वंशानुगत अथवा अनुवांशिकी गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। तो जो क्या कह रहा है कि जो केंद्रक होता है वो किसका किसका, तो जो कोशिका के जितने भी अंगक है कार्य कर रहे हैं कैसे, उसका भी कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक ही करता है। साथ में उसके अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसका भी नियंत्रण रखता है। आगे पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो ये था कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं? तो जिसकी संरचना क्या होती है? थोड़ी सरल होती है, और जिसमें क्या होती है, देखिए वैसी कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, यानी कि इसमें बहुत अच्छी प्रकार से केंद्रक नहीं बनाए होते, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, यानी कि जो उसके केंद्र होता है, केंद्र में उसकी झिल्ली नहीं लगी रहती है, वो क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो जिसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं है वो क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन कोशिकाओं की संरचना सरल होती है, मतलब कि उसमें बहुत सारे अंग नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक क्या होती है? वैसी कोशिकाएं जिसमें सुसंगठित केंद्रक पाए जाते हैं, मतलब कि ये क्या होती है? इसकी संरचना थोड़ा जटिल होती है और इसके केंद्रक भी क्या होते हैं? सुसंगठित होते हैं, वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। ऐसी कोशिका वाले जीव यूकैरियोटिक्स कहलाते हैं। तो जिसमें सुसंगठित केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा वो कहलाएगा यूकैरियोटिक कोशिका, और इस प्रकार के जीव को यूकैरियोटिक्स कहते हैं। और जिसमें झिल्ली नहीं पाया जाएगा उसमें प्रोकैरियोटिक, और उसको धारण करने वाले जीव को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं। प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं कि प्लास्टिड क्या होता है। पादप कोशिकाओं में अनेक रंगीन संरचना दिखाई देती है। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में छितरी रहती है। तो जो पत्ती की कोशिकाएं होती है उसी में क्या होती है? फैली होती है। इन्हें ही क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। तो जो पत्तियों में आप रंग बिरंग की संरचनाएं देखते हैं तो वो क्या कहलाती है? प्लास्टिड। और जो पादप कोशिकाएं में विभिन्न रंगे होती है, उनमें से कुछ में क्या, अब पादप कोशिका में प्लास्टिड है, अनेक रंग होती है, और उसमें जो हरे रंग का होता है वो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। तो क्लोरोफिल कहलाता है। आगे समझते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। हरे रंगों के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो जो प्लास्टिड है उसमें हरा हरा रंग है उसको कहेंगे क्लोरोफिल, और जो हरे रंग का जो क्लोरोफिल है उसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। अथवा इसे और क्या नाम से जाना जाता है? तो हरित लवक के नाम से जानता है। ये पत्तियों को क्या करती है? हरा रंग प्रदान करती है। तो पेड़ पौधे की पत्तियां हरा क्यों होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ये आगे समझते हैं रिक्तिका के बारे में। तो रिक्तिका क्या होती है? कोशिका द्रव के बीच खाली अथवा जो कोशिका द्रव होती है उनके बीच खाली अथवा दिखाई देने वाली संरचना को क्या कहते हैं? रिक्तिका। तो जब आप कोशिका द्रव देखिए उसमें कुछ खाली खाली संरचनाएं दिखाई देंगी, वही क्या कहलाती है? रिक्तिका। जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिका पाई जाती है तथा पादप कोशिका में रिक्तिका क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हो गए कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।